नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। देश में कोरोना का केस लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कोई ये पूछे कि ये कैसे, तो इसका बहुत सीधा सा जवाब है, लोग आपस में मिल रहे हैं। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं, लेकिन एक तरफ लोग इतने बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं कि इसका पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इसी बीच में देश में कुछ राज्यों में आसाम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी हुए, जिसमें लोगों ने कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। पार्टियों ने रैलियां करी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भूल करके पार्टी के नेताओं ने लोगों का जमावड़ा किया। तो फिर ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल उठता है, इन लोगों को रोकने के लिए आखिर कौन है? क्या हमारे देश में ऐसी कोई संस्था या आयोग है जो चुनाव में बेपरवाह लापरवाह जो नेता हैं, लोगों का जमावड़ा कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध कर सके? तो इसका जवाब है हाँ। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो चुनाव होने का जो समय, होने की तारीख, कितने समय दिन होने हैं और कितने लोग चुनाव में रैलियां कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते हैं, इन सभी का प्रबंधन कर सकती है चुनाव आयोग। लेकिन ऐसा चुनाव आयोग ने नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि इन नेताओं के कारण जिन राज्यों में चुनाव होना था, कोरोना के केस जो हैं कई गुना बढ़े। अगर मैं आपको 1 अप्रैल से 14 अप्रैल का डाटा बताऊं, जिससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में 420%, असम में 532%, तमिलनाडु में 159% और केरल में 103% और पुदुचेरी में 165% कोरोना के केस बढ़े गए। औसत के तौर पर अगर देखा जाए तो इन 5 राज्यों में मौतों में भी 45% का इजाफा हो चुका है। चुनाव के कारण इतनी ज़्यादा केस बढ़े हैं तो केवल चुनाव आयोग ही की नाकामियों के कारण, जो स्वार्थी नेताओं की रैलियों के कारण, जो अपने स्वार्थ के कारण इस कोरोना की आपदा में भी खुद की सीट के लिए लोगों की लाश पर चढ़कर अपनी सीट का बचाव कर रहे हैं। मैं उन्हीं नेताओं की बात कर रहा हूं जो आपके चुनाव के समय में दरवाजे पर आते हैं और बाद में भूल जाते हैं जनता को जिसने उनको चुनाव दिया था। इस तस्वीर को देखिए, लाखों की भीड़ में ये फोटो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है। यहाँ 7 मार्च को बीजेपी की तरफ से बड़ी चुनावी रैली का आयोजन किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे, जो हमेशा लोगों से कहते फिरते हैं कि मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है। इनको शर्म आनी चाहिए नेताओं को। इनके कारण लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए थे, लाखों की संख्या में लोगों ने रैलियां की थी। इस बीच कोविड नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ था। तब हमारे देश का चुनाव आयोग सो रहा था, जबकि चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक हमारे भारत की स्वतंत्र बॉडी है, स्वतंत्र आयोग है। जो चाहता तो लोगों को इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती, लेकिन एक स्वतंत्र आयोग होते हुए भी चुनाव आयोग नेताओं के नौकरशाही की तरह काम कर रहा था। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए चुनावी राज्यों में कोविड-19 नियमों का पालन कराने का आदेश दिया था, जिसमें यह बात की गई थी कि ऐसे में आयोग संविधान के अनुच्छेद जो है, अगर चाहता तो अनुच्छेद 324 के तहत प्रचार प्रसार जो करते हैं नेता, उनके तहत तरीकों को राजनीतिक दलों को आदेश दे सकती थी। बाकी बचे हुए चरणों का चुनाव एक साथ कराने या फिर आगे टालने पर भी कोई फैसला हो सकता था, लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कुछ और बताऊं कि किस तरीके से चुनाव के नतीजे सामने आने से पहले ही लोग इन चुनावी राज्यों में एक जगह इकट्ठा होकर के किस तरीके से कोरोना नियमों का धज्जियां उड़ा रहे हैं, और एक जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था उसकी भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, और चुनाव आयोग चुनाव हो जाने के बाद भी अभी तक सोया हुआ है। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर है चेन्नई में डीएमके के मुख्यालय के सामने। ये जीत का जश्न कोरोना सुपर स्प्रेडर बन सकता है। चिंता की बात यह है कि जश्न में लोग बच्चों को भी ले आए हैं, यहाँ भी हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। हाई कोर्ट ने जैसा कहा था, राज्य में जो लोग कोविड का पालन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, बल्कि ये एफआईआर तो चुनाव आयोग के ऊपर होना चाहिए, जहां उसकी उपस्थिति में लोग इस तरीके से पार्टियां मना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगली वीडियो तस्वीर है बंगाल के आसनसोल की। जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं को जब एक पुलिस अफसर समझाने पहुंचा तो कार्यकर्ता उसके पास पटाखा फोड़ दिया। उन्होंने पटाखा फोड़ दिया पुलिस वालों के सामने। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर है अगली उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना चल रही है। कोरोना नियम तोड़ते लोगों की ये फोटो उत्तर प्रदेश के हथरस की है। कोई भी राज्य हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, केरल हो या फिर तमिलनाडु हो, किसी भी राज्य में चुनाव आयोग नियम कानून का पालन कराने में सफल नहीं रहा है।
आपके सामने अगली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बनारस में काउंटिंग सेंटर के बाहर लगी पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी इसी कोरोना काल में हुए हैं। एक तस्वीर और देखिए, चेन्नई में पार्टी कार्यकर्ता के बाहर जश्न मनाते डीएमके सपोर्टर्स की। यहाँ पर भी चुनाव आयोग नाकाम रहे। देश के चुनाव आयोग हर राज्य में कुछ भी कर ले, लेकिन इसको रोक नहीं पा रही है। लोगों से सख्ती से पालन कराने की बजाय चुनाव आयोग इन पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को इतना तक छूट दे चुकी है कि लोग इकट्ठा होकर के रैलियां कर रहे हैं, अपने जीत का जश्न मना रहे हैं, और वो भी 2-4 की भीड़ में नहीं बल्कि 100 की भीड़ में। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी कि राज्य ये तय कर ले कि किस प्रकार की भीड़, और कोई भी इकट्ठा नहीं होने वाला है बल्कि उनके ऊपर एफआईआर होने वाला है। मैं तो कहता हूं कि जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं और उनके जो मेंबर ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति और आपदा में चुनाव तो क्या, लोग बाहर तक नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इन नेताओं के ऐसे समय में ये चुनाव करवा लेते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग नौकरशाही बना हुआ है हमारे केंद्र सरकार या फिर सरकार की। आप अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।